हेलो दोस्तों, तो आज सुबह सुबह मैंने जब अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला तो मुझे यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट दिखाई दिया जो कि किसी बंटी 3755 ने किया था, जिसमें कि उन्होंने अपने कुछ क्वेरीज की थी। ये उनका कमेंट है जिसमें उन्होंने कुछ पूछा है। तो आज का वीडियो हम इसी पर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सर BK टेक सतना में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि हमें बार बार एक ही नाम अपने हर एक मंथ में लेना पड़ता है एम्प्लॉय का, तो क्या करें जिससे कि एक ही बार हम नाम लिखें और फिर बाद में हम उसको लाते रहें। तो इसके लिए हमने यहाँ पास एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय नेम लिखना है और कंपनी नेम लिखना है, जैसे कि उन्होंने कमेंट में कहा था। यहाँ पास दोस्तों आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, वो है एम्प्लॉय कोड। यहाँ पास आपको एम्प्लॉय कोड मैनुअली अपने से एक बार लिख लेना है। एक मास्टर शीट क्रिएट कर लेनी है, जो मैंने यहाँ पास क्रिएट की आपको दिख रही होगी। और यहाँ आपको सबसे पहले एम्प्लॉय कोड सभी का डाल देना है। एक बार एम्प्लॉय कोड डालने के बाद एम्प्लॉय नेम लिखेंगे और कंपनी नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 मंथ हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए हैं। आप इससे जितने भी मंथ्स का बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने को मंथ्स लेने के बाद आ जाना अपनी मास्टर शीट में। और मास्टर शीट में आएंगे जैसे ही, उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने जो हेडिंग्स है एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम कंपनी, इन तीनों को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और कंट्रोल-C से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें अपनी चारों सीट एक साथ सेलेक्ट करनी है। इसके लिए हम कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से, और एक एक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपके पास जितने भी सीट हैं दिसंबर तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास कर्सर रखेंगे अपना, जहाँ पास हमें हेडिंग्स लानी है अपनी एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड की, और यहाँ सिंपली हमें पेस्ट कर देना है। कंट्रोल-V से भी पेस्ट कर सकते हैं और आप माउस की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक बार पेस्ट करेंगे तो ये हमारी सभी सीट में सेम चीज़ आ जाएगी, जितनी भी हमारी सीट्स होंगी। और इसको हम बोल्ड थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर देते हैं। बाकी आप फॉर्मेटिंग अपने तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। फरवरी में देखेंगे, मार्च में देखेंगे और अप्रैल में। तो चारों सीटों में हमारे डाटा हेडिंग का आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपनी 1 जनवरी वाले सीट में आ जाना है। इसके बाद हमें जनवरी वाले सीट में आने के बाद एक बार एक एम्प्लॉय कोड जो है वो अपने को डालना है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ एम्प्लॉय कोड डालेंगे, और जैसे हम यहाँ एम्प्लॉय कोड डालेंगे वैसे ही हमारे एम्प्लॉय के नेम और कंपनी के नेम ऑटोमेटिक तरीके से आते रहेंगे। इसके लिए हमें दोस्तों एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉय नेम में आ जाना है। एम्प्लॉय नेम में आने के बाद यहाँ एक फार्मूला लगाना है, इक्वल प्रेस करके लिखना है VLOOKUP। यहाँ पास कुछ इस तरीके से VLOOKUP लिखेंगे, और यहाँ देखेंगे कुछ इसके फैक्टर्स हैं। जैसे पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमें क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, प्लस साइन लग गया था गलती से। जो हमारा एम्प्लॉय कोड है 101 या कुछ भी है यहाँ पास, जो हमने अभी नया लिखा है इसमें, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है, और कॉमा करने के बाद हमें टेबल एरे पूछेगा। टेबल एरे में हमें क्या करना है, अपनी मास्टर शीट में जाना है और पूरी की पूरी डाटा शीट में जितना भी डाटा है पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल से साथ में प्रेस करके एक बार डाउन एरो करेंगे तो आपका लास्ट तक का सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ, और राइट एरो करेंगे तो राइट में जितना भी डाटा है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कॉमा करना है इसमें, तो ये हमारी मास्टर शीट का जो रेंज है वो पूरा का पूरा यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद हम कॉमा करेंगे। जैसे कॉमा करेंगे तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स क्या होता है कि हमें जो भी वैल्यू अपनी सीट में लानी है, जैसे हमें जनवरी मंथ में क्या लाना है, एम्प्लॉय नेम डालना है। तो हमारी जो मास्टर सीट है उसमें एम्प्लॉय नेम कितने नंबर के कॉलम पर है, तो यहाँ से हम अगर काउंट करते हैं तो एम्प्लॉय कोड 1 नंबर में और एम्प्लॉय नेम 2 नंबर में है। तो हमें सिंपल यहाँ पास 2 प्रेस कर देना है कॉमा करके। एक बार 2 लिखेंगे हम यहाँ, कॉमा 2, देन कॉमा करना है और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 प्रेस करना है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट करना है। नो समथिंग इज मिस्टेक, मास्टर शीट 2 बार आ गई है, तो हम इसको एक बार डिलीट करेंगे। एक ही बार आपको रेंज लेनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना है। तो ये हमारा एम्प्लॉय नेम आ गया है 101 में जय है। अब हमें क्या करना है, यही चीज़ कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल-C से इंटर प्रेस करना है, और कंपनी में आकर के यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल-V से। और सिंपली हमें 2 की जगह पर क्या कर देना है 3, क्योंकि जो हमारा कंपनी है वो हमारी सीट में 3 नंबर के कॉलम पर है। तो इतना सा आपको चेंजेस करना है एक बार, और फिर आपका ये नाम आ गया। इसके बाद हम इसको सिंपल ड्रैग करेंगे नीचे तक, जहाँ तक हमें चाहिए डाटा। जैसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी एम्प्लॉय
कोड यहाँ लिखे रहेंगे वो अपने आप उनके नाम आ जाएंगे। जैसे हम एम्प्लॉय कोड यहाँ लिखते हैं तो उसके नाम ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ एम्प्लॉय कोड लिखना है और आपके नाम आते जाएंगे अपने आप। अब हमें यहाँ पास एक छोटा सा एरर दिखाई दे रहा है जो कि NA लिखा है, तो ये हमारे डाटा को अच्छा नहीं दिखाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट सा फार्मूला लगाएंगे इफ़ एरर नाम का। यहाँ पास वी लुकअप के पहले आपको टाइप कर देना है जस्ट इफ़ एरर। तो यहाँ हम आ जाएंगे वी लुकअप के पहले और लिखेंगे इफ़ एरर। सिंपल इफ़ एरर जैसे हम लिखेंगे तो फार्मूला आ जाएगा। इसको आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है और सीधा लास्ट में आ जाना है, कॉमा देना है वैल्यू इफ एरर में, और यहाँ ब्रैक 2 बार इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज एंड ओपन कर देना है। जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पास ये लग चुका है। इसको हम सीधे से ड्रैग कर देंगे पकड़ के कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे जो भी एरर आ रहे थे वो सारे दिखने बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से हम कंपनी वाले सेल में भी क्या करेंगे, इफ एरर फंक्शन लगा देंगे जो यहाँ लगा हुआ है, या फिर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, कंट्रोल भी, और यहाँ 2 की जगह 3 कर देना हमें, जैसे पिछली बार किए थे हम 3 एंड एंटर, और इसको भी हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाटा बन गया। अब हम जैसे ही कोई भी यहाँ पास एम्प्लॉय कोड टाइप करेंगे तो उसका नेम और एम्प्लॉय नेम आता जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से, कुछ ऐसे 110 में सीता का डाटा। ऐसे हमें क्या करना है, जनवरी में कर लिए हैं, फरवरी में और मार्च में क्या करना है हमको, सभी सीट में करने के लिए हम क्या सिंपल सा इन फॉर्मूलों को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। अब हमें किसी भी सीट पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने इस फॉर्मूलों को कॉपी पेस्ट कर लिया तो जब भी हम उनमें एम्प्लॉय कोड डालेंगे उनका नाम ऑटोमेटिक हमारी सीट पर आता जाएगा। तो अगर यहाँ तक आप बने रहें वीडियो में तो लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ एक्सेल की, जो कि आपके डेली रूटीन में बहुत काम आएगी। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को कॉपी करना है, एंटर करना है और नेक्स्ट शीट में जाना है। यहाँ पास एम्प्लॉय कोड के आगे आना है एम्प्लॉय नेम में और सिंपल यहाँ पास पेस्ट कर देना कंट्रोल V की मदद से। और जब भी यहाँ हम एम्प्लॉय कोड लिखेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक उसका नाम आ रहा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें लास्ट तक, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लास्ट टिप एंड ट्रिक के बारे में। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है। तो इसमें एक मेन रोल होता है एम्प्लॉय की हेडिंग्स का। जब भी हम क्या करते हैं, डाटा को स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर, तो हमारी जो हेडिंग्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं, जिससे हमें डाटा को पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए हम बताने वाले हैं कि क्या करें जिससे कि आपकी एम्प्लॉय की जो हेडिंग है वो ना हटे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है और क्लिक करना है हमें व्यू टैब पर। व्यू टैब में हमको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रिज पेन्स, इसमें हमें फ्रिज टॉप रो में क्लिक कर देना सिंपल। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारी जो टॉप रो है वो ऑटोमेटिक फ्रिज हो जाएगी। इसके लिए हमें सबसे टॉप में अपनी हेडिंग होनी चाहिए, तो जो ऊपर की हेडिंग उनको हम हटा देते हैं। अब देखिए हमारी जो हेडिंग है वो टॉप में है और जब भी हम डाटा को स्क्रॉल करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से फ्रीज रही आती है, नहीं हटती है। तो ये था आपका प्लस पॉइंट जो कि आपको डेली रूटीन में या डेली एक्सेल में वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे अपनी हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, लास्ट तक आप देखें, इसके लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।